इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये जो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, यानी कि ये फिजिकल क्रेडिट कार्ड तो नहीं मिलता है, बट इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में, और ये क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों ये जो एचडीएफसी बैंक का रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड है, इसको आप किसी भी यूपीआई ऐप के साथ लिंक कर सकते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, या फिर आपका मोबीक्विक हो, या फिर एचडीएफसी बैंक का पेजे पे उसके थ्रू भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके इस क्रेडिट कार्ड से बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करते समय आपको 99 प्लस 18% का जीएसटी देना होगा, बट ये मोस्टली ये क्रेडिट कार्ड ज्वाइनिंग करते समय आपको फर्स्ट ईयर के लिए फ्री मिल जाता है। बट इस क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल चार्जेस होता है वो 99 प्लस 18% का जीएसटी होता है, जिसको पिछले एक साल में इस क्रेडिट कार्ड से अगर 25,000 रुपये तक का आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो चार्जेस होता है रिन्यूअल, इसको वेवर ऑफ कर दिया जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड पे भी इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड एचडीएफसी बैंक की तरफ से मिलता है वो टोटल 50 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे भी मिल जाता है, जिसमें 30 डेज होता है वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है, साथ में 18 डेज होता है उसके अंदर इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है। यानी कि जो भी आपने 30 डेज में खर्चा किया उसका 20 डेज के अंदर रीपेमेंट करना होता है। टोटल आपको 50 डेज का टाइमिंग इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट अगर इस टाइम में भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट चार्ज यहाँ पे लगाया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाता है। और साथ में जो भी बैलेंस ड्यू रहता है उसमें इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.6% मंथली चार्जेस लगाया जाता है, जो 43.20% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाता है। तो अपने क्रेडिट कार्ड के जो भी ड्यूज रहता है उसको टाइमली रीपेमेंट करने की कोशिश करें। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से जो भी आप खर्चा करेंगे उसके बदले में आपको कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और ये जो कैश पॉइंट होता है ये आपके जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है, सेम उसी तरह का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप ग्रोसरी पे कोई खर्चा करते हैं, या फिर आप डाइनिंग के लिए कोई खर्चा करते हैं, या फिर सुपर मार्केट पे आप कोई खर्चा करते हैं, या फिर जो एचडीएफसी बैंक का पेजे पे उस पर लिंक करके आप कोई खर्चा करते हैं, तो हर 100 रुपये के खर्चे करने पर आपको 3% का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि 100 रुपये का आप इन कैटेगरी पे खर्चा करेंगे तो आपको 3 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैप भी रहेगी, आप कैलेंडर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं इन कैटेगरी पे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, चाहे वो गैस का हो, टेलीफोन का हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो, तो इस तरह का यूटिलिटी बिल पेमेंट पे भी आपको 2% का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। यानी कि 100 रुपये का आप खर्चा करेंगे तो आपको 2 कैश पॉइंट मिलेगा, लेकिन इस पर भी एक कैप रहेगी। कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 2 कैटेगरी मैंने बताई है, इनके अलावा बाकी कहीं पे भी आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 1% कैश पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और ये भी आप कैलेंडर मंथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी रेंट पेमेंट करते हैं, वॉलेट लोड करते हैं, इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट कैटेगरी पे आप यूज करते हैं, या फिर कोई भी ईएमआई वगैरह करवाते हैं, तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैश पॉइंट मिलेगा, इनकी वैल्यू की बात करें तो 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि आप फ्री सुपर मार्केट, डाइनिंग, या फिर आप एचडीएफसी बैंक के पेजेप पे आप लिंक करते हैं और 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 3% कैश पॉइंट मिलता है। यानी कि 100 रुपये की आप स्पेंड करेंगे तो आप 75 पैसे तक की बचत इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड पे आपको पॉइंट मिलता है, इनकी वैलिडिटी की बात करें तो 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ में आपको कैश पॉइंट मिलेगा। इनको आप कहीं पे भी आप रिडीम कर सकते हैं, कोई भी वाउचर ले सकते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर फ्लाइट के लिए भी रिडीम कर सकते हैं, या फिर कैश के लिए भी रिडीम कर सकते हैं। लेकिन आप अपने स्टेटमेंट पे कैश के लिए रिडीम करते हैं तो आपके पास कम से कम 2000 कैश पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, जिनकी वैल्यू आपको 500 रुपीज़ की मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप एचडीएफसी बैंक का जो माई कार्ड वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे कॉल करके भी अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट कर सकते हैं।
और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैश पॉइंट मिलता है, इनको भी आप जब भी रिडीम करेंगे तो आपको 99 प्लस 18% का जीएसटी देना होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास एचडीएफसी बैंक का पहले से क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड होगा तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इस क्रेडिट कार्ड को नहीं ले सकते। और अप्लाई करने के लिए एचडीएफसी बैंक की जो माई कार्ड वेबसाइट है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही था एचडीएफसी बैंक रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।